जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आता है। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है, मरुधरा में भी दिखने लगा पराली का असर। जी हां, आज सुबह से आसमान में नजर आ रहा है धुआं धुआं। अब बड़ी खबर आपके सामने है, मरुधरा में भी किस तरीके से पराली का असर दिखाई दे रहा है। तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। आज सुबह से आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये देखिए, कोरोना और प्रदूषण का डबल अटैक एक साथ है। तापमान में गिरावट का दौर भी लगातार जारी है। दिवाली में सेहत पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि एक तरफ कोरोना है लेकिन दूसरी तरफ जो पराली जलाई जा रही है अलग अलग हिस्सों में, उसका असर भी साफ तौर से मरुधरा में दिखाई दे रहा है। अलग अलग हिस्सों में स्मॉग की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। विजिबिलिटी बेहद कम है। तापमान में गिरावट का दौर भी लगातार जारी है। और पहले तक खबरें लगातार दिल्ली एनसीआर को लेकर ही हम आप तक पहुंचा रहे थे, लेकिन अब मरुधरा की स्थिति भी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ऐसे में चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई है कि दिवाली बेहद करीब है और ऐसे में हालांकि अलग अलग राज्यों में पटाखों पर, आतिशबाजी पर तो बैन है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर भी आतिशबाजी होती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, तो फिर जो स्मॉग का असर है वो ज़्यादा होगा, प्रदूषण का स्तर और ज़्यादा खराब होगा, तो स्थितियाँ और भी खतरनाक आगे हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में जो पराली जला रहे हैं किसान, उसका सीधा असर मरुधरा में भी दिखाई दे रहा है। और दिवाली में सेहत पर सबसे बुरा असर पड़ सकता है। साफ तौर से ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, क्योंकि सुबह सुबह अक्सर आप देखते थे कि सड़कों पर भीड़ होती थी, लेकिन अब शुरुआत से ही चूंकि मौसम में गिरावट भी है, विजिबिलिटी भी कम है, स्मॉग भी है, तो लोग बच रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए भी। और इसी पर मैंने सुना कि राजीव गौड़ जोधपुर से जुड़े हुए हैं। सीधा मैं राजीव का ही रुख करूंगी। राजीव, जोधपुर की क्या स्थिति है सुबह से लेकर अभी तक की? धूप वहां पर निकली है क्या, या फिर स्मॉग का असर वहां पर भी दिखाई दे रहा है? देखिए, धूप तो निकली है, सुबह सुबह ठंडी हवाएं थी, मौसम बड़ा ही इस वक्त जो है वो परेशान करने वाला था, लेकिन अब ठंडी हवाएं जरूर निकल सकता है। एक आप देख सकें कि जोधपुर का जो स्वस्तिक क्षेत्र है, जहां आमतौर पर जिस तरह से सुबह सुबह की सबसे ज़्यादा लोग यहां पर आते हैं, और प्रदूषण की जहाँ तक बात करें ज़बरदस्त यहाँ पर होता है, लेकिन आज अगर लगातार सुबह से बात करें तो किले के आसपास जरूर सुबह सुबह मौसम जो था वो देखा गया था। जरा जो स्थानीय जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी से जरा बात करते हैं, क्या अभी जिस तरीके से अब सर्दी आज से शुरू हो गई है, किस तरह से आप देख रहे हैं? कुछ सुबह कोहरा धुआं वगैरह तो कुछ था? हाँ बिल्कुल, सुबह सुबह धुआं था, और अभी भी धीरे धीरे जैसे सूरज चढ़ेगा तो धीरे धीरे कम होता रहेगा कोहरा। आज मौसम बड़ा ठंडा सा हो रखा, बड़ी सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही, बादल भी हो रखे। बिल्कुल हो रखे। और इस वक्त अगर स्वस्तिक की बात करें, सबसे ज़्यादा प्रदूषित रहने वाला वो क्षेत्र है, जो अगर हिंदुस्तान के अंदर कुछ जो चुनिंदा शहर आते हैं, तो क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण की जहाँ तक बात करें तो उस वक्त जब ये फॉग हो रहा था तो तब एक दूसरे के साथ फैलने की भी जो है संभावना रहती है। जी दीपा। राजीव, लेकिन इसी के साथ ही अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि क्योंकि एक तरफ तो कोरोना की मार है, ऊपर से फिर प्रदूषण का असर भी साफ तौर से दिखाई दे रहा है, स्मॉग भी है, और सुबह सुबह जब घरों से लोग निकलते हैं तो विजिबिलिटी भी बहुत कम होती है, जो परेशानी का सबब भी है। लेकिन ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है राजीव कि आने वाले दिनों में जो ठंडक है वो और बढ़ेगी, या फिर अब ठंड की शुरुआत लगभग हो ही गई है जोधपुर में भी? निश्चित रूप से शुरुआत हो चुकी है, और आप देखिए कि इस वक्त मेरे सामने सज्जन खड़े हैं, उन्होंने बाकायदा जैकेट धारण किया, आप देखिए, और एक अंदर और सज्जन बैठे हैं, उनको भी जरा देखिए। आज मौसम बड़ा ठंड शुरू हो गई है, आप लोगों को सर्दी के कपड़े निकल गए बाहर? क्या जी? सर्दी शुरू हो गई, सर्दी के कपड़े अपने बाहर आ गए हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं, और इस बस में भी जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने अपने इंतजामात जो हैं वो पूरे कर रखे हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ठंड का तो आना शुरुआत हो गई है। फॉग की बात करें तो जो किले के आसपास का क्षेत्र है उस इलाके के अंदर सुबह सुबह फॉग रहता है। हालांकि आज बादल सुबह सुबह हुए थे, अब तो बादल छट चुके हैं, सूरज निकल चुका है। जोधपुर के स्वस्तिक इलाके की बात करें तो प्रदूषण की जो सबसे ज़्यादा मारे यहाँ पड़ती है। शिकार सबसे ज़्यादा पुलिस के जो कर्मी है वो होते हैं, क्योंकि कंटिन्यू वो सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं। जी
चलिए ठीक है राजीव, आप रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं फिर आऊंगी। लेकिन कोटा से गुल मोहम्मद भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुल मोहम्मद, कोटा की क्या तस्वीर है? वहां पर सुबह से लेकर अभी तक की क्या स्थिति रही? धूप खिली है या फिर अभी भी स्मॉग का असर दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कोटा में भी अभी जो है थोड़ी धूप जरूर खिली है, लेकिन जो स्मॉग है उसका असर अभी भी देखा जा रहा है। मैं शहर के हृदय स्थल गुमानपुरा के किशोर सागर तालाब के किनारे ही खड़ा हूँ और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है सर्दी और स्मॉग का असर जो है महसूस किया जाता है। ये देखिए, आप मेरे पीछे देखेंगे कि किस तरह से अभी जो दूर का जो नज़ारा है, जो दूसरी तरफ की जो सड़क है वो अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। हल्की हल्की जो है उसका दिखना शुरू हुआ है और धूप जैसे खिली है उसके बाद से जो है अब थोड़ी जो है लोग जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने जो दिनचर्या है उसमें लगेंगे। जो पक्षी हैं वो भी किनारे पर बैठे हुए हैं और जो सर्दी का जो मौसम है वो लग रहा है कि अब जो है धीरे धीरे उसका असर बढ़ता जाएगा और जो है लोग जो है सर्दी को जो है महसूस कर रहे हैं। और ये इस किशोर सागर तालाब का नज़ारा है और यहाँ पर जो है सुबह के वक्त में जो है सर्दी अलग ही महसूस होती है। जी गुल मोहम्मद, जो कल परसों से भी जो तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही थी उसमें भी साफ तौर से दिखाई दे रहा था कि स्मॉग का असर वहाँ पर दिख रहा है और लोग परहेज भी कर रहे हैं घरों से बाहर निकलने के लिए। आज की कैसी स्थिति रही? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग निकलते हैं वो भी अब उनकी संख्या भी कम हो रही है, क्योंकि जैसे स्मॉग बढ़ता है या फिर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है वो लोग वॉक के लिए भी नहीं आते। आज सुबह से आपने देखा कि लोगों की संख्या में कमी दिखाई दे रही है वहाँ पर भी। जी बिल्कुल, देखिए मॉर्निंग वॉक की बात करें तो अब लगभग 9 से ज़्यादा वक्त हो चुका है, तो लोगों की मॉर्निंग वॉक भी जो है लगभग पूरी हो चुकी है और सुबह के वक्त में मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने वाले लोगों की संख्या थोड़ी कम नज़र आती है। अभी जो है थोड़ी धूप खिली है कोटा में और ये जो नज़ारा है यहाँ पर देखेंगे कि कुछ लोग भी जो है सैर सपाटे के लिए सुबह के इस वक्त में यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें कि यहाँ पर इनसे बात करते हैं। आप बताएंगे यहाँ पे आए हैं, थोड़ी सर्दी महसूस हुई है सुबह सुबह? हाँ, हो रही है सर्दी महसूस। स्मॉग का भी है, कुछ नज़ारा जो है धुंधला नज़र आ रहा है सामने। घूमने आए जयपुर से यहाँ पे जी, देखना है। ठंड बहुत बढ़ रही है सर कुछ जी इन दिनों अचानक ठंड बढ़ रही है जी। तो ये स्मोक का भी है, पॉल्यूशन भी है इसमें कुछ बहुत। अभी हम आते हैं, अभी 7 बजे तक तो हमें वैक्यूम चलाना पड़ा था। अच्छा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था वास्तव में बहुत। बिल्कुल, जो लोग यहाँ पर आए हैं पहुँचे हैं और इनका कहना है कि सुबह के वक्त में जो है बिल्कुल यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन अभी जो है धीरे धीरे जो है मौसम खुल रहा है, धूप खिल रही है। इसी के साथ जो है सड़कों पर और जो सैर सपाटे की जगह है वहाँ पर थोड़ी चहल पहल बढ़ने लगी है। जी चलिए ठीक है गुल मोहम्मद, मैं एक बार फिर से राजीव का रुख करूंगी। राजीव भी लगातार जोधपुर से बने हुए। राजीव, वहां पर भी क्योंकि अलग अलग हिस्सों में जैसे हम देखते हैं कि पराली की वजह से जो तस्वीरें उभर रही हैं या फिर अलग अलग राज्यों में पराली जिस तरीके से किसान जला रहे हैं उसका सीधा सा असर है कि पॉल्यूशन का स्तर बढ़ गया है और साफ तौर से कहीं ना कहीं लोगों के लिए दिवाली आते आते ये दोहरी मार साबित होगी, क्योंकि दिवाली तो बहुत करीब है और ऐसे में पॉल्यूशन की वजह से लोग पहले से ही परेशान है, फिर दिवाली में तो स्थिति और खराब हो जाएंगी। निश्चित रूप से दीपा, जिस तरीके से पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, सही की भवानी सिंह आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। ये सोस्ती गेट का जोधपुर का हृदय स्थल सोस्ती गेट है, जहां पर आप देखिए कि इतने सारे लोग आते हैं। ये जो प्रदूषण के मानक देखें तो उसमें टॉप पे ये पुलिसकर्मी जो अधिकारी हैं ये दिन भर यहाँ ड्यूटी देते हैं। फेफड़ों की जो शिकायत है प्रदूषण के चलते इनकी ये तो लगातार, क्योंकि पब्लिक तो 2 मिनट या 5 मिनट ट्रैफिक पॉइंट पे रुकी चली जाती है। लेकिन इसके साथ ही अगर मौसम बदलने के साथ की बात करें तो जिस तरीके से सुबह और शाम ठंड पड़ रही है, दिन में धूप पड़ रही है, लोगों को एसी और कूलर चलाने पड़ रहे हैं, मौसम बड़ा अजीब है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही है, खासतौर पर कोरोना की बात करें, कोरोना के लक्षण भी कुछ इसी तरह के हैं। अगर खांसी है, जुकाम है, बुखार है, लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही है। हालांकि सबकी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बदलना हुआ ये मौसम
जानलेवा भी हो सकता है, बदला हुआ मौसम बीमारी का जो है वो रास्ता भी दिखा सकता है। तो लोग सावधानी तो पूरी बरत रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से चाहे पोल्यूशन की बात करें चाहे फॉग की बात करें, इन दोनों टाइम पे जो लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। जी राजीव, आप कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि सुबह और शाम की स्थिति जो है वो हालांकि थोड़ी बहुत खराब रहती है, स्मॉग भी होता है, लोग परहेज भी करते हैं, लेकिन दिन में स्थिति फिर भी नियंत्रण में है या फिर भी ठीक है पहले की अपेक्षा? क्योंकि सुबह और शाम को तो अक्सर विजिबिलिटी भी कम होती है, स्मॉग भी दिखाई देता है, लेकिन दिन में आप कह रहे हैं कि स्थितियाँ ठीक रहती है या फिर स्मॉग उतना ज़्यादा नहीं होता? देखिए, यहाँ सिर्फ अगर बात करें तो रात को भी इतना नहीं होता, लेकिन रात को थोड़ा कम होता है। आमतौर पे सुबह सुबह तो उस वक्त होता है कि जोधपुर का किला दिखाई नहीं देता है। कई बार जो जादू दिखाने वाले लोग कहते हैं कि सुबह किला गायब हो गया, क्योंकि दूर से देखने पर वह बिल्कुल धुंध छाई रहती है, सिर्फ बादल दिखाई देते हैं। इसी तरह दूर से देखते तो उम्मेदन पैलेस भी दिखाई नहीं देता। लेकिन अभी जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे फॉग भी बढ़ेगा, और इस वक्त तो अभी थोड़ी शुरुआत है, मगर कुछ लगता है 10 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद वो तस्वीर भी देखने को मिलेगी जब सुबह और शाम फॉग की वजह से परेशानी होगी। जी बिल्कुल, अभी तो क्योंकि शुरुआत है तो ऐसे में उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि आने वाले वक्त में स्थिति और ख़राब हो सकती है। राजीव, कोई अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ पर कितना होगा इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाती है? क्योंकि लगातार चिंता इस बात को लेकर भी है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो प्रदेश भर में अलग अलग हिस्सों के बहुत गंभीर श्रेणी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जोधपुर के बारे में कोई जानकारी? देखिए, जो प्रदूषण अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उस हिसाब से जोधपुर का ये जो सोस्तिकेट इलाका है ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद में पावटा चौराया है जहाँ पे रोड स्टैंड है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा दूरी पर ही जिस तरीके से रेलवे स्टेशन है, त्रिपुरिया बाजार है, सोस्तिकेट का अंदर का भीतर का एक आधा शहर तो पूरा अंदर बसता है। तो यहाँ 1 लाख से अधिक लोग एक दिन में आते हैं, तो आप सोचिए कि वहाँ रुकते भी क्योंकि ट्रैफिक पॉइंट होने के कारण। तो प्रदूषण के लिहाज से देखें तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है वो यही है पूरे। अगर अभी बीच में दुनिया के जितने बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं उनके अंदर भी जोधपुर शामिल था प्रदूषित शहर में, और ख़ास तौर पे जो पॉइंट आउट किया गया था यही सोस्तिकेट चौराहा पॉइंट आउट किया गया था। जी राजीव, क्योंकि अभी तो शादियों का सीज़न भी वहाँ पर आ रहा है और ऐसे में जो पर्यटक हैं वो भी वहाँ पर पहुँचते हैं, जो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आते हैं वो भी जोधपुर को चुनते हैं, तो ऐसे में उनके लिए भी परेशानी हो सकती है, या फिर लगता है कि जो पर्यटक हैं उनकी संख्या में भी कमी दिखाई देगी आने वाले वक्त में, क्योंकि कोविड के बाद ये पहला ही मौका होगा जब लोग वहाँ पर पहुँचेंगे भी। अब ऐसे में क्या ये पॉल्यूशन असर डालेगा, खलल डालेगा? देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ में जो देखिए, क्योंकि यहाँ से पर्यटक होकर के जाते हैं, किले से आते हैं, इस यहाँ से नई सड़क का सबसे बड़ा मार्केट होता है। जरा बात कर लेते हैं कल्याण जी, जब पर्यटक आते हैं तो प्रदूषण से उनको भी बहुत परेशानी होती होगी? बिल्कुल होती है सर, बिल्कुल। पर्यटक भी आते हैं, खूब आते हैं यहाँ, आम पब्लिक भी आती है, उनको भी परेशानी होती है। और वैसे ठीक है, बाकी होती है परेशानी तो सबको ही होती है सर, आम जनता को। कि पर्यटक आते हैं उनको भी परेशानी होती है। और यहाँ देखिए, इस वक्त जब ट्रैफिक पॉइंट रुका हुआ है, एक साइड का जब रुकता है तो 3 साइड का जब चल रहा है, तो आप सोचिए कि अगर सब लोग एक साथ रुक जाए तो क्या स्थिति होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मानक बताए जाते हैं वो सबसे घातक मानक बताए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक पूरे जोधपुर के अंदर अगर कहीं होता है तो सोस्तिकेट होता है। यहाँ से कम 18 जगह 20 जगह जाने के रास्ते जो है वो यहाँ से निकलते हैं। जी और राजीव, क्योंकि सर्दी की शुरुआत भी आपने कहा कि वहाँ पर हो चुकी है, तापमान को लेकर कोई जानकारी? क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है, ऐसे में लोगों को एहतियातन और भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोविड को लेकर कहा जा रहा है कि सर्दियों में और भी इसका असर दिखाई देगा। तो तापमान में कितनी गिरावट वहाँ पर? देखिए दीपा, जिस तरह से सुबह शाम के 6 बजे के बाद में अब जब ठंड बढ़ने लगी है तो वो थोड़ी घातक होती है, और दिन में सूरज उगता है, गर्मी भी लगती है। और सुबह की बात करें, सुबह 4:30 से लेकर के 6:30 7 को, लेकिन 8 बजे के बाद जब सूरज दिखाई देता है, उसकी रोशनी तेज होती है तो कंट्रोल होता है। लेकिन ये मौसम खतरनाक है, कोरोना के लिहाज से ये खतरनाक है। बिल्कुल राजीव, क्योंकि दिन में तो स्थिति फिर भी ठीक होती है, धूप है तो राहत मिलती है, लेकिन सुबह शाम जो है वो सर्दी है। गुल मोहम्मद, मैं आपका रुख एक बार कर रही हूँ, वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर कोई जानकारी मिल रही हो? क्योंकि आपके पीछे की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, वहाँ पर स्मॉग दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी भी कम वहाँ पर दिखाई दे रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर कोई जानकारी मिल रही है या फिर अभी तक कोई अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई हो?
जी देखिए, कोटा शहर का ये वो इलाका जो है सघन इलाका है। यहाँ पर जो है दिन भर जो है ट्रैफिक का जो है आवागमन रहता है। बिल्कुल नज़दीक में जो है कोटरी सर्किल है, उसके आगे जो है छावनी चौराया है, और यहाँ से जो है मेन जो है रोड इसको कहा जा सकता है, क्योंकि स्टेशन से लेकर और अनंतपुरा को जोड़ने वाली एक मेन रोड है। उसी का जो है पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा जो असर वो इसी इलाके में देखने को मिलता है। जहाँ तक इंडेक्स की बात है तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो सुबह के वक्त की जो विजिबिलिटी वो बिल्कुल जो है न्यून रहती है, नीचे रहती है, कुछ दिखाई नहीं देता है यहाँ पर। और जो शहर का जो हृदय स्थल है किशोर सागर तालाब, यहाँ पर जो है सर्दी का सबसे ज़्यादा असर रहता है। और सर्दी के मौसम में जब पॉल्यूशन और आ जाता है तो दोहरी मार इसको कह सकते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल जो है शून्य हो जाती है। ये जो नज़ारा आप देख सकते हैं कि किशोर सागर तालाब के पीछे का ये नज़ारा है, और यहाँ पर जो है जो दूसरे तरफ जो सड़क नज़र आनी चाहिए जो लेकिन वो सड़क यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और कुछ जो देखा जा सकता है कि दूर से कुछ वाहनों की जो है लाइटें भी जल रही है, यानी कि जो विजिबिलिटी है वो जो है बिल्कुल कम है। इसी के कारण जो है स्मोक के कारण जो है यहाँ पर धुंध का असर जो है काफी यहाँ पर देखा जा रहा है। गुल मोहम्मद, क्योंकि इसीलिए चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि अभी से ऐसी स्थिति है तो फिर आने वाले वक्त में और भी जो स्थितियां हैं वो नियंत्रण से बाहर या फिर खतरनाक हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और राजीव आपका भी तमाम जानकारियों के लिए, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में लगातार जो पराली जलाई जा रही है उसका सीधा सा असर दिखाई दे रहा है। कल तक बात सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर को लेकर हो रही थी, लेकिन अब प्रदेश को लेकर भी चिंता बढ़ने लगी।